हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, गीता में लिखा है, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं। अगर किस्मत में खुशियाँ हैं तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जब मन कमज़ोर होता है, परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत हो तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन सीखता इंसान दुनिया की ठोकरों से ही है। समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन चीज ऐसी होती है जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोचा गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिए, क्योंकि बाकी सब सिखाने के लिए दुनिया वाले हैं। निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, इससे हमेशा आभूषण ही बनते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारी बर्बादी का कारण बनता है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। जीवन को खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि संभाल कर रखी चीजें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका सही उदाहरण यह है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ गए, और सुना दिया तो समझो उलझ गए। दुनिया का नियम है, जब तक पैसा है हाउ आर यू, और पैसा खत्म तो हु आर यू। यही आज की कड़वी सच्चाई है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। अगर आपके पैर में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर ही नहीं हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो, क्योंकि समस्या तो हर रोज है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो जीत हार के समान है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। समस्या का समाधान
इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करिए, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे आप पर विश्वास नहीं वो मानेगा भी नहीं। सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करिए। लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। दो लोग जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देते हैं और दूसरे वो जो धोखा देते हैं। दो हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर एक राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में नारी के 5 रूप होते हैं। पहला, नारी का सबसे महान और सुंदर रूप माँ है, जो पूजनीय है। और दूसरा रूप पत्नी का है, इसका सम्मान करें। तीसरा रूप बहन का है, इससे प्रेम करें। चौथा रूप बेटी का है, जो पापा की परी होती हैं, इनसे लाड दुलार करें। और पांचवा सबसे पवित्र रूप पुत्र वधू का है, जो हमारे धर्म की बेटी है, इसे आजीवन अपनी बेटी समझें। तेरी मंजिल तेरा हौसला आजमाएगी, सपने टूटने का डर दिखाएगी, किसी भी बात से हिम्मत मत हारिए, ठोकर ही तुझे दोबारा चलना सिखाएगी। इतने काबिल बनो जहां आप खड़े हो जाओ वहां कोई बैठा ना रहे। माता और पिता पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। यदि परिश्रम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो, क्योंकि समस्या तो हर रोज है। निरोग रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। भोजन करें धरती पर, अलथी पलथी मारकर, चबा चबा कर खाइए, वैध न झाके द्वार पर। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पिए, होए सभी रोगों का नाश। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।